एक पीढ़ी को नौकरी मिली, दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलेगी, इस पर भी सरकार चुप। ये देश जो है समता सुनता न्याय और बंधुत्व के आधार पर चले, सबके साथ समानता हो। खंडों खंडों में बांटना चाहते हैं, उन्हें बाबा साहब के संकल्पों को, उनकी विचारधारा को पढ़ना चाहिए। पेपर भी हमने पढ़ा, एक चीज़ों का मेंशन हुआ है बड़ा जम के, नो क्रीम लेयर, बाकी 3 चीज़। भारत सरकार संविधान बिल लावे, संशोधन बिल लावे, उसको बहुमत से पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो जाति है उसमें वर्गीकरण किया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। ऐसे में SC/ST समाज के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय आए थे अपना प्रदर्शन करते हुए। पहले तो उनसे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सर, जब फैसला मोदी सरकार ने साफ क्लियर कर दिया है कि लागू नहीं होगा क्रीमी लेयर, फिर आप लोग किस वजह से आज प्रदर्शन? देखिए, क्रीमी लेयर एक मुद्दा है, वर्गीकरण दूसरा मुद्दा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आरक्षण नहीं जाएगा, ये तीसरा मुद्दा है, चौथा मुद्दा है कि ये सजाती वो नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के तहत इसका डायरेक्शन है। तो एक मुद्दे का सलूशन होगा, क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। वैसे ये जो बात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस ये बोले थे कि एक्चुअल में जो OBC का क्रीमी लेयर है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में लागू नहीं होगा, मतलब उस पैटर्न का लागू नहीं होगा। इस पर आदरणीय मोदी सरकार इसको माना है। दूसरी को उप वर्गीकरण, जो अभी आपने पढ़ा होगा, पूरा अपने नॉलेज के अंदर आया होगा कि सब डिवीज़न पर अभी मोदी सरकार चुप है। एक पीढ़ी को नौकरी मिली, दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलेगी, इस पर भी सरकार चुप है। सजाती समूह, बाबा साहब अम्बेडकर ने माना कि अनुसूचित जाति का जो सूची बन गया ये सजाती हैं, होमोजीनियस हैं, इस पर मोदी सरकार चुप है। तो हम लोग जो ज्ञापन लेकर आए हैं कि इसको माननीय सरकार इसको अपने यहाँ एक संशोधन बिल लाए और लोकसभा और आपके राज्यसभा में पास करा करके इसको पहले नल एंड वाइड कर दे कि जो सजेशन सुप्रीम कोर्ट का है वह टोटली असंवैधानिक, ये पहले करें, संशोधन लाएंगे तभी इस कर पाएंगे। दूसरी चीज़ हम लोगों की ये भी मांग है कि इसको ये जो आरक्षण व्यवस्था है SC/ST को, इसको भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में लाए, जिससे कि इसकी न्यायिक समीक्षा न हो। हम लोग ये भी चाहते हैं कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट से पुनः रीट फाइल करे कि इसको पुनर्विचार करके ये सब जो सजेशन दिया है इसको भी समाप्त कर ले। या ये भी हम लोग चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि इसको पुनर्विचार के लिए इस पर रीथिंक करें और इसको जैसे व्यवस्था थी उसको व्यवस्था को लागू करें। ये हम लोग सरकार से मांग करें। अच्छा, सरकार ने तो कह दिया कि जो पहले व्यवस्था चली आ रही थी वही व्यवस्था रहेगी। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है। आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, ध्यान से नहीं सुना है। उन्होंने कहा है कि उपवर्गीकरण पर विचार करेंगे और क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। सवाल ये है कि सरकार ने ये कहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर कुछ नहीं बोला, तो ये केवल क्रीमी लेयर पर बोले हैं और बाकी चीज़ पर बोले नहीं, सजाती नहीं है। ये टोटली जो है, जो संविधान, ये जानते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस 1935 में SC बना, ST बना, जातियों को मिलाया गया जो कि होमोजीनस थे, उसका ये वायलेशन कर रहे हैं। उसको ये कह रहे हैं कि ये सजाती नहीं है, इनमें समता नहीं है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी हमारे परम आदरणीय कुंवर जी इलाहाबादी जी ने कहा कि ये बांटने वाली बात, बाबा साहब का क्या उद्देश्य था? जाति विहीन समता मूलक ये देश जो है समता सुनता न्याय और बंधुत्व के आधार पर चले, सबके साथ समानता हो, और यहाँ विषमता बांटी जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत टोटली निर्णय है। इस निर्णय की समीक्षा स्वयं सुप्रीम कोर्ट करे या सरकार इस पर रिट फाइल करे, रिव्यू पिटीशन फाइल करे, और सरकार को चाहिए कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दे, कि इस पे कोई बात ही न करे कोई। क्या नाम पड़ेगा सर जी, आपका? मेरा नाम कुंवरजीत इलाहाबादी। क्या लगता है जो इसके पीछे क्या मंशा लग रही है? इसके पीछे मैं तो कहूँ तो चूँकि अंग्रेज़ जब इस देश में आए तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल कंसेप्ट पर टुकड़े टुकड़े में बांटा और हमेशा के लिए अपना शासन, लंबे समय तक उन्होंने शासन किया, गुलाम बनाया देश को। आज चूँकि बाबा साहब का जब सपना था कि यहाँ पर
एक बड़े समूह को उन्होंने SC फिर ST जैसा उनका सामाजिक स्तर था, और बाद में OBC को जो उन्होंने प्राविधान किया था उसके तहत 340, 41, 42 का ये तीनों वर्गों को बांटने का, इकट्ठा करने का बाबा साहब ने, उसको आज ऐसा लगता है कि समाज में विभेद फैला करके भाईचारा को ख़त्म करने के लिए संविधान में जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व है उसको बिखराव करके केवल हमें वोट चाहिए और वोट पा करके हमारी हमेशा विजय होती रहे, हम शासन करते रहें, संविधान के अनुच्छेदों का चाहे जितना वायलेशन हो, चाहे जितना उल्लंघन हो। इसलिए हम तो ये कहेंगे इनका जो सपना है, जो भी राजनीतिक दल ऐसा इसमें विश्वास करते हैं बंटवारे में, जो बाबा साहब के कंसेप्ट से दूर जा रहे हैं, देश को टुकड़े टुकड़े में और जातीय खंडों खंडों में बांटना चाहते हैं, उन्हें बाबा साहब के संकल्पों को, उनकी विचारधारा को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि एक समता मूलक समाज बने और भारत पूरी दुनिया में गौरव के साथ अखंड भारत बना रहे। इस पर विचार करना चाहिए। क्या लगता है आपको, आगे आ जाइए, क्या लगता है कि जो टुकड़े टुकड़े में बांटने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या ऐसा लग रही है इसमें? पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके चैनल को साधुवाद, आप जो कवर कर रहे हैं। सर ने कहा कि जो टुकड़े टुकड़े, ये क्लासिफिकेशन क्या है? टुकड़े टुकड़े है और क्या है? सीधा सर ने कहा, स्पष्ट कर दिया, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ जजों की बेंच ने एडवाइस किया या उसको डिसीजन कह लीजिए कि ऐसा ऐसा किया जाए, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी कर दिया जाए, उनका जो है कि वो प्रतिशत डिसाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या है? टुकड़ा टुकड़ा ही है। इससे जो जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पा रहा, इससे सबको लाभ मिल पाएगा? नहीं, देखिए, सरकार जो कह रही है ये सरकार नहीं कह रही है, ये माननीय न्यायालय कह रहा है, ठीक है, माननीय न्यायालय कह रहा है। और माननीय न्यायालय से मैं निवेदन करना चाहूँगा 341, 342, ठीक है, इसमें कहीं प्रावधान नहीं, भारतीय संविधान के मूल भावना में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं कि ऐसा सब क्लास किया जाए। और जब हमारी अनुसूची 1 है, हम 1 हैं, तो वहाँ डिवीज़न कैसा होना चाहिए? डिवीज़न नहीं होना चाहिए, क्रीमिलेयर नहीं होना चाहिए। हमारा विरोध इस पर है, सरकार से निवेदन हमारा इस पर है कि वो रिव्यू पिटीशन में जाए, ठीक है, माननीय जज साहब लोगों को एक बार पुनः इस रीट को सुने और वो अपना जो है कि निर्णय बदलें। जो मोदी सरकार ने कहा है कि जो पहले की तरह जो चली आ रही है उसी तरीके से चली आएगी, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा? कैसा पहले की तरह चली आ रही है? जो जातिया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वर्गीकरण का, हाँ, क्रीमिलेयर का, सरकार के क्रीमिलेयर लागू नहीं होगा? हाँ, नहीं, देखिए, माननीय मोदी साहब को मैं कहना चाहूँगा, सर ने भी कहा, पेपर भी हमने पढ़ा, एक चीज़ों का मेंशन हुआ है बड़ा जम के, नो क्रीमिलेयर, बाकी 3 चीज़। दूसरी बात कि जब वो एडवाइस कर सरकार खाली क्रीमिलेयर पर यस कर रही है और बाकी चीज़ों पर नहीं। बाकी 3 चीज़ों पर उन्होंने फोकस नहीं किया, और 3 चीज़ों पर इंक्लूडिंग एक क्रीमिलेयर को, ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि नवी अनुसूची में नहीं जाएगा, संविधान संशोधन नहीं होगा, स्पेशल बिल नहीं आएगी, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना, तो आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार आपकी बात मान लिया? ये अपने आप में ही विरोधाभास चल रहा है। मैं पूरे देश के अंदर, आप लोग तो चौथे स्तंभ हैं। जब उन्होंने कहा क्रीमी लेयर हम नहीं लाने जा रहे हैं, व्हाट अबाउट सब डिवीज़न, इस पर क्या बोला जा रहा है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। और एक्चुअल में आंध्र प्रदेश क्रीमी लेयर लागू नहीं किया था, पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट वो भी लागू नहीं किया था क्रीमी लेयर, लेकिन उन्होंने उपवर्गीकरण तो किया था। वही ना मुद्दा है। पहले तो आंध्र प्रदेश में उपवर्गीकरण हुआ, जिसमें कि अपना 2004 में 5 संविधान पीठ बनी और वो जजों ने फैसला दिया कि नहीं, ये उपवर्गीकरण अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर पंजाब ने बोला उपवर्गीकरण अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब ये मुद्दा, ये तो नया क्रीमी लेयर का तो नया मुद्दा आया है ना, पहली बार SC ST के लिए, तो ये सवाल तो उपवर्गीकरण करने का जो मसला है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने पहले ही डिनाई कर दिया है, 7 बेंच ने एडवाइस कर दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं, और स्टेट को पावर दे रहे हैं बांटने को। तो सवाल है कि इस पर आदरणीय सरकार चुप है।
इस बात को आप लोग, हम लोगों की जो मंशा या हम लोग जो चाहते हैं, हम लोगों की जो ज्ञापन मेमोरेंडम है, इसको आप अपने चैनल के माध्यम से ये बताइए कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जो ऑल इंडिया लेवल का संगठन है, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति है, शिक्षक संघ है, तमाम प्राथमिक संघ है, ये सारे लोग जो SC ST ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि उपवर्गीकरण ही इस पर चर्चा हो कि वो उपवर्गीकरण करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये संविधान बिल लाकर इसका समाधान किया जाए, इसको पास कर दे कि जो सजेशन संविधान पीठ का है वो मानने योग्य नहीं है, और इसके लिए भारत सरकार संविधान बिल लावे, संशोधन बिल लावे, उसको बहुमत से पास कराए, दोनों सदन में पास करा करके इसको पहले तो एबॉलिश कर दे, और दूसरी चीज़ कि 9वीं अनुसूची में डाले। इस पर हम लोगों का मुद्दा है, इस पर आप सेंट्रलाइज। अच्छा सर, एक मिनट इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार, मैं भाजपा का जिला कोषाध्यक्ष ये हूँ। बताइए, आप कैसे देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसके बाद मोदी सरकार ने जो कहा कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो जो कोर्ट ने सजेशन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, ये संविधान के तहत बिल्कुल नहीं आता, ठीक। और रही पहली बात तो आरक्षण जो SC ST को मिला है वो अनस्टेबल पे मिला है, ठीक है। हमारे साथ अनस्टेबल होता है, आज भी हो रहा है। अभी हमारे सभी सीनियर पदाधिकारियों ने बताया आपको। तो जब तक समानता नहीं आ जाती तब तक ये वर्गीकरण और ये क्रीमी लेयर ये नहीं होना चाहिए, और इसका हम खुले रूप से विरोध करते हैं और सरकार को ये आह्वान करते हैं कि ये कानून ला करके इसकी संविधान की 9वीं सूची में डाल दें। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर आप लोग की बातें नहीं मानी गई तो क्या स्टैंड रहेगा आगे आप लोगों का? नहीं, देखिए, बात सरकार नहीं मानती है, बात न्यायालय नहीं मानता है, तो एक बार आपको याद होगा कि SC ST एक्ट को भी डिमोलिश किया गया था, याद है ना? और 2 अप्रैल 18 भी याद होगा आपको। तो हम सरकार से पहले निवेदन करना चाहेंगे कि इसको इम्प्रूव कर लिया जाए, सुधार कर लिया जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो हमारा SC ST समाज इसको मनाने के लिए अपना विरोध, पुरजोर विरोध दर्ज कराएगा। मतलब आप चाह रहे पुनः विचार हो इस पर? यस, हम बिल्कुल सभी चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, इनका साफ कहना है कि जब तक समाज से छुआछूत खत्म नहीं होगा तब तक आरक्षण रहेगा, और सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जो सरकार का, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।